हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपके में वही एनसीईआरटी की बुक्स चलेगी, ठीक है, जो अभी तक चलती आ रही थी एनसीईआरटी की ही। और ये वाली है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही एक और सेकंड पार्ट है। 2 बुक्स हैं अभी केमिस्ट्री में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें लगभग आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन और फिजिकल पोर्शन है, और आपका उसमें सेकंड पार्ट में ऑर्गेनिक का पोर्शन है। तो आज हम फर्स्ट बुक से ही शुरू करेंगे। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको सिर्फ केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जो कुछ पॉइंट्स तो आपके कुछ क्या इसमें मुझे लग रहा है आपको बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है। तो पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका यही है। तो पहला हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या है, हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, या फिर उसको वो कैसे बनता है, उसके कॉम्पोजिशन को, उसको उसमें किसकी स्टडी होती है, ठीक है। उसमें किस किस चीज़ को मिला के क्या बनाया जाता है, मैटर बनाया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम। तो केमिस्ट्री क्या कहलाता है? परमाणु का विज्ञान, या एटम या मॉलिक्यूल्स का साइंस, ठीक है, मतलब परमाणु विज्ञान कहलाता है। आ रही बात समझ में? या अणु का विज्ञान या परमाणु का विज्ञान। अब क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बेटा बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 7 ब्रांचेस आपकी इसमें हैं। पहले ही है ऑर्गेनिक, फिर है इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, एनालिटिक, बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। ये हैं कितनी? 7। अब हम एक एक करके समझेंगे कि सब में क्या क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये वह ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गई बात? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्टेड कार्बन। इस ब्रांच में क्या होता है, हम उन कंपाउंड्स की स्टडी कर, मतलब एलिमेंट्स, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसको छोड़कर? कार्बन को छोड़कर, ठीक है। इट लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब इसमें वो होता है जैसे जो मिनरल्स होते हैं, आपने पढ़े ना ओट्स बनाना, और वो सब मैंने आपको 10th में बताया था कि ओट्स कैसे बनते हैं। तो वही ये जो पृथ्वी की पपड़ी होती है, ठीक है, उसमें जो है खनिजों को अलग करना, खनिजों को निकालना, खनिज मतलब मिनरल्स को निकालना, तो उनकी जो प्रोसेस होती है वो हम किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिना is the main concern of this branch. It is basically concerned with the laws of and the theories of the different branches of chemistry. इसमें क्या पढ़ेंगे हम? जो विभिन्न केमिकल्स जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, मतलब जो घटनाएं हो रही हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, जो मतलब आपके क्या है, विभिन्न जो है केमिकल्स घटनाएं हैं, केमिकल्स जो क्या बोलते हैं उसे हम, वेरियस गवर्निंग हो रही हैं जो फिनोमिनाज हैं, उनको क्या करते हैं हम, उनको जो उनके लिए हम जिन सिद्धांतों की यानी थ्योरीज की, और जिन सिद्धांतों की है और जिन लॉज की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें वो क्या आती हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। क्लियर होगी बात? मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज़ ना हमारे इन्वायरमेंट में फॉलो कर रहा है ना, मतलब कोई चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, आपके सामने ऐसा क्यों घूम रहा है, या फिर एप्पल क्यों गिन रहा है, वो तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो हर चीज़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका लॉजिक लगा होता है फिजिकली। तो वही है, कहीं ना कहीं लॉज दिए गए हैं और थ्योरीज दी गई हैं। उन्हीं लॉ और थ्योरी को पढ़ने के लिए ही क्या है, हम जिसमें लॉ की स्टडी करते हैं और थ्योरीज की स्टडी करते हैं, क्लियर, उनको क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आ रही है बात समझ में? फिर से एक बार और बता रही हूँ मैं कि रासायनिक घटनाएं, जो रासायनिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए, क्लियर, नियंत्रित करने के लिए हम जिन लॉज और थ्योरीज की जिसमें स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस स्टडिंग अंडर दिस ब्रांच। इस ब्रांच में
क्या होता है, जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम जिस केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कौन सी केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें जो केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी केमिस्ट्री कहलाई जाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्लियर होगी बात। फिर है एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक में क्या है, एनालिटिक मतलब एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस हो किसकी, या तो उसके गुणों की या उनकी मात्राओं की। एनालिसिस किस किस की होती है, उनके गुणों की और मात्राओं की। तो वो ब्रांच जिसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं सब्सटेंस के गुणों को और उसकी मात्राओं को, तो वो क्या कहलाता है, एनालिटिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब आता है बायोकेमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंज गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ब्रांच जिसमें क्या है, मतलब वो ब्रांच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होने वाले केमिकल चेंज, आ रही बात। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके जो बॉडीज़ में होने वाले जो केमिकल चेंजेस हैं उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, या और अनदर जो प्रोसेसेस होती हैं, तो वो सारी जिनकी स्टडी जिसमें की जाती हैं वो होती है बायोकेमिस्ट्री। अब पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर रिएक्शन हमें पता सुना है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस एक्सेट्रा, मतलब ऐसी प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस होती है, उसकी स्टडी करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। मतलब जिसमें हम न्यूक्लियर से रिलेटेड स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। क्लियर होगी बात। आपका इतना मैटर है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो बच्चे कम ही बच्चे हैं उसमें आपके जो ग्रुप है, ठीक है, और जिन जिन को आपको पता चल रहा है उनको ऐड करिए ताकि जल्दी से जल्दी सब बच्चे कवर कर पाएँ, वरना बहुत बच्चों का लॉस हो जाएगा और फिर छूट जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।